नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है बुरहानपुर से। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर स्थित संजय नगर क्षेत्र में रेलवे प्रशासन द्वारा 240 मकानों को हटाने के नोटिस के बाद हड़कंप मच गया। इस कार्यवाही से करीब 250 परिवारों के बेघर होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अब अचानक हटाने की प्रक्रिया से उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है। मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजे की मांग की है। विरोध तेज होने के संकेत है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उमरिया जिले के पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को निजी पैथोलॉजी से जांच कराने के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। वार्ड नंबर 2 निवासी मोहम्मद तौसीम ने बताया कि डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट की सलाह दी, लेकिन पर्ची पर निजी लैब का नंबर लिख दिया गया और वहीं से सैंपल लिया गया। आरोप है कि अस्पताल में उपलब्ध दवाई भी बाहर से लिखी जा रही है, जिससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता जानकी मिश्रा ने जांच की मांग की है, जबकि भाजपा ने भी कार्यवाही की बात कही है। सीएमएचओ वीएस चंदेल ने मामले की जांच की बात कही है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। हमें भी अभी ज्ञात हुआ है इस चीज़ का। ये बहुत ही गलत बात है, जबकि शासकीय अस्पताल में लोगों की आस्था रहती है। गरीबों के लिए शासकीय प्रयोजन, जो शासन का जो मंशा रहती है, उसके अनुरूप वहाँ पर न तो ट्रीटमेंट होता और ना उनका इलाज संभव हो पाता। और ऊपर से जो ये नई नौटंकी जो अभी हमारे बिरसिंहपुर पाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ हो गई है, मुझे अभी ज्ञात हुआ इस चीज़ का। तो ये मतलब बहुत ही गलत बात है और इसकी भरपूर हम लोग निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं हम लोग कि इसकी जांच कराई जाए और एक विरासनी पैथोलॉजी के नाम से, मतलब जो एक पैथोलॉजी के नाम जानकारी आई है। यह जानकारी मुझे पहले से भी पता थी, जो आप लोग के द्वारा आज बताई जा रही है। हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट करने के लिए पहले से भी शिकायत हुई है और कि डॉक्टर बाहर से लिखते हैं, दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं और टीटी का इंजेक्शन, छोटी छोटी चीज़ भी बाहर से लिखते हैं, और जबकि हमारी सरकार सब कुछ यहाँ उपलब्ध कराती है। और इस विषय में मैं अपनी लोकप्रिय विधायक से बात करूंगी, कलेक्टर मैडम से बात करूंगी, इस चीज़ की जांच करवाऊंगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुना जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दर्दनाक हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम गणेश खेड़ा में 23 वर्षीय किसान अनिल बारेला खेत में मूंग की फसल में पानी देते समय करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वहीं राजस्थान के 12 जिले का हलवाई प्रकाश प्रजापति, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, फतेहगढ़ के पास सड़क हादसे में मारे गए। वो कार्यक्रम में काम के लिए जा रहे थे। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। एक्सीडेंट हो गया है मेरा भाई के। क्या नाम है भाई का? मेरा भाई का प्रकाश। कहाँ रहते थे आप? मुंडी मोड़ पर रहते। जी कहाँ पड़ता है? ये कवाई के पास में पड़ता है। राजस्थान। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये वहाँ से अरविंद चपड़ा से काम करने के लिए हलवाई का, जो यहाँ का अपना फतेहगढ़ के पास में एक्सीडेंट हुआ। कितने बजे एक्सीडेंट हुआ? रात में 1 बजे करीब। 1 बजे। कौन कौन थे साथ में? एक तो उसका सेठ था, एक वो था, दो थे। ये मूंग में पानी फेर रहा था, लाइट पर वो डोरी फाल्ट होने की वजह से करंट लग गया। कब की घटना है ये? कल शाम को 3-4 बजे की। तो कितने बजे घर से निकल गए थे और क्या क्या किया? खेत के लिए वो तो सुबह का ही था वहाँ पर पानी फेरने के लिए। फिर बाद में देखा तो करंट पे मिला था। उस समय कोई नहीं था खेत पे? खेत में कोई नहीं था, अकेले थे? हाँ। खबर गुना जिले के चांचोड़ा तहसील के बरखेड़ा खुर्द से है। जी हां, जहां शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की टॉपर छात्रा महक शर्मा ने प्रैक्टिकल में कम अंक मिलने पर प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा ने कलेक्टर से शिकायत कर रीचेकिंग की मांग की है। महक ने कक्षा 12वीं कला संकाय में 69% अंक हासिल कर टॉप किया, लेकिन प्रैक्टिकल में उसे सभी विषयों में 10 से 12 अंक ही मिले। छात्रा का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्राचार्य ने 5000 रुपए की मांग की थी, जिसे उसने देने से मना कर दिया। कलेक्टर ने मामले में रीटोटलिंग का आश्वासन दिया है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। हाई सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ा खुर्द और बाद में क्लास कौन किस जगह है स्कूल? बरखेड़ा खुर्द। कहाँ पर है, कहाँ पर पड़ता है? तहसील चांचोड़ा, जिला गुना। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से 12th के एग्जाम दिए थे आपने? आर्ट्स। आर्ट्स से। तो क्या शिकायत क्या करने आए हो आप?
मैं ये शिकायत करने आई हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में सबसे कम नंबर दिए गए हैं 10-11 और बाकी सब बच्चों को 20-19 दिए गए हैं। आपका रिजल्ट है कितनी परसेंट है आपकी? 69। एक पॉइंट आया है कि एक बच्ची जिसके थ्योरीज में मार्क्स अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत कम आए और मैंने अपने पीओ को बोला है इसकी एग्जामिन करें और यदि टीचर ने जानबूझ की गलती की है तो विल टेक एक्शन। टीचर ने पैसे को की मांग भी करी है 5 पहले पूरा रिपोर्ट दीजिए एक्शन। मोहाली क्षेत्र के पल्लनपुर गांव में पंचायत जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता रेशमा ने आरोप लगाया कि 2021 से लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने वीडियो और एसडीएम को कई बार अवगत कराया लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। आरोप है कि कब्जे के कारण गांव के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम लोगों को परेशानी हो रही है। रेशमा ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की। यहां से कब्जा हटाने के आदेश दिए गए थे लेकिन 1 साल बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आगे कानूनी कदम उठाएंगी। मोहाली से जगदीश कुमार की रिपोर्ट। मैं रहने वाली पल्लनपुर हाँ जी। हाँ जी जिला ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? जी साडी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 5 ਘਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਤੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਤੀ ਜੀ डीडीपीओ साहब को। उधम सिंह नगर के खटीमा में अपर सचिव मायावती जकरियाल ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों और हाईटेक बस स्टेशन पर विशेष चर्चा हुई। अपर सचिव ने साफ कहा कि सीमांत क्षेत्रों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय पर शासन को भेजी जाए। उन्होंने गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य पूरा कर जनता तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। हमारी सरकार है उत्तराखंड सरकार में, इसमें जो भी काम चल रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें प्रगति रिपोर्ट हमको देनी है। तो इसके लिए हमको अपर सचिवों को 2-2 ब्लॉक बांट रखे हैं, सभी को आवंटित हुआ है वहाँ से। तो उस ब्लॉक में जाकर हमको देखना है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए धनराशि भी जाती है, वो जनपद स्तर पर या नीचे ब्लॉक स्तर पर उसमें काम कितना हो रहा है। अब हम लोग ऊपर सोचते हैं कि काम हो रहा है लेकिन नीचे हो रहा है नहीं, ये भी देखने के लिए हम लोगों को भेजा गया है कि आप निरीक्षण करिए और देखिए। खबर यूपी के रामपुर से है जहां भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया। जहां एक महिला लेखपाल पर किसान ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी के दरबार में पहुंचकर लेखपाल रेणु चंद्रा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। किसान का आरोप है कि लेखपाल ने विवादित जमीन पर गेहूं की फसल कटवाने के नाम पर पैसे लिए थे लेकिन काम नहीं किया। जमीन का मामला 2022 से कोर्ट में विचाराधीन है। आरोप है कि रिश्वत लेने के बावजूद लेखपाल ने दबंगों का साथ दिया और फसल नहीं कटने दी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या जांच और कार्यवाही करता है। साहब मेरे मतलब जो है गेहूं की फसल पहले तो मतलब लौटवाई गई थी 12 दिसंबर को। मैंने एसडीएम साहब के सामने प्रार्थना पत्र दिया कई बार, मेरी कोई सुनवाई। कौन से एसडीएम साहब का? साहबाद। क्या नाम है? नाम जानता हूँ साहब। अच्छा फिर? फिर रेणु चंद्रा लेखपाल ने मतलब जो मेरी फसल लौटवाई थी जाकर मौके पे, जुतवाई पहले ट्रैक्टर से, उसके बाद में मुझे आश्वासन देती रही कि आप गेहूँ काट लेंगे। समझे साहब? 20 तारीख को 11 बजे उन्होंने मेरे गेहूँ कटवा दिए दूसरे के लिए। गांव के दमंग आदमी हैं, कमलेश यादव, रामफल सिंह के पुत्र। रामपुर डीएम अजय कुमार द्विवेदी के दरबार में एक किसान ने लिखित शिकायत की है। उसमें उस किसान का जो आरोप है, रामपुर की तहसील शाहबाद में लेखपाल तैनात है रेणु चंद्रा, उन पर आरोप लगा है कि 10,000 रुपये की उस किसान को उसने रिश्वत दी है। गेहूं कटवाने के नाम पर जो है उस लेखपाल ने उनसे रिश्वत ली है 10,000 रुपये की। जबकि बात अगर की जाए तो किसान ने जिलाधिकारी के दरबार में लिखित शिकायत की है और उसने उस लेखपाल पर 10,000 रुपये की
रिश्वत का गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मुझसे जो ज़मीन जो मेरी 9.5 बीघे ज़मीन है, उस ज़मीन में मेरा गेहूं की फसल लगी थी और फसल कटवाने के बाद लेखपाल ने कही थी कि मैं कटवा दूंगी। उसके बाद फिर उससे रिश्वत ले ली गई है, मगर उसका किसान का जो है समाधान नहीं किया गया है। आखिर आज रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर उस किसान ने डीएम रामपुर अजय कुमार द्विवेदी से शिकायत की है और उसने जिस तरीके से मीडिया को पूरी जानकारी दी है वो भी आप सुन सकते हैं। साफ साफ उसने कहा है कि उससे 10,000 फिलहाल एक जांच का मामला है और एक जांच का विषय है कि तहसील शवाद के जो एसडीएम हैं क्या वो उस लेखपाल पर कार्रवाई करेंगे, क्या उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ये देखने वाली बात होगी। रामपुर से न्यूज़ 21 के लिए शाहबाज खान। रामपुर जिले में जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी की कुशल मॉनिटरिंग से हजारों गरीबों को पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। जिले में अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुल 23,735 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रशासन की पारदर्शिता के चलते समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में 23,313 और ग्रामीण इलाकों में 422 आवास बनकर तैयार है। आवास योजना 2.0 ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके तहत 3,646 लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि भेज दी गई है। डीएम की सख्ती और नियमित जांच के कारण भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और उनकी ये मंशा है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको छत मिले, उनको आवास मिले और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लगातार इस योजना पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी थे उनको चिन्हित करके उनको आवास जो उपलब्ध करवाए गए हैं। लगभग 24,000 के करीब जनपद में अभी आवास ज़रूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है और इनको जो सहायता की धनराशि सीधे इनके खाते में जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, ताकि बीच में कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके। खबर मुंगेली से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऑपरेशन बाज के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ये कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए नशे के कारोबार और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त संदिग्धों को हिरासत में लिया। सभी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बीट प्रणाली के तहत लगातार निगरानी की और क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की। प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। मुंगेली से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट।